बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरस उर्दू के साथ आपका मेज़बान अली नूर मज़हर एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। जितने भी नाज़रीन और सामीन इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उन सब को हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला अपनी रहमतें, बरकतें आप और आपके तमाम चाहने वालों पे हमेशा हमेशा नाज़िल फरमाएँ। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता दिनों गिलगित बल्तिस्तान असम्बली में बजट सेशन के दौरान दो अहम शख्सियात, वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी व अपोजिशन लीडर अमजद एडवोकेट साहब के दरमियान एक सेशन के दौरान तल्ख़ जुमलों का इस्तेमाल हुआ, जिसे माशरे के पढ़ी लिखी यूथ और सियासी सोच समझ रखने वाले और महज़बाना माशरे के को तरोज करने वाले, माशरे की हिमायत करने वाले तमाम नौजवान और बुज़ुर्गों ने जो है इसको कंडेम किया। नाज़रीन, क्यों ना इस एक्ट को, इन अल्फाज की जो है एकदम इसको कंडेम करते। गिलगित बल्तिस्तान जो कि अपना एक तहज़ीब रखता है, एक तमद्दुन रखता है, पूरी पाकिस्तान में, दुनिया में कई एतबार से रोल मॉडल की हैसियत रखता है, जिसमें अदब के लिहाज से अगर हमारी देखें तो हम अल्लाह का फ़ज़ल व करम से दुनिया के लिए एक रोल मॉडल का नमूना पेश करते हैं। अगर हम बात करते हैं तहज़ीब व तमद्दुन का, तो हम एक रिच कल्चर रखते हैं जो दुनिया की को लीड करने के लिए हमारे पास इसमें गुंजाइश है। तो नाज़रीन, इस तरह के जो है जब रिच कल्चर, तहज़ीब व तमद्दुन रखने के बावजूद जब इस तरह की चीज़ें हम एडॉप्ट कर लें जो कि हमारी रवायत नहीं रही है, तो हक़ बजानिब है कि हमारी यूथ, हमारे बुज़ुर्ग इस चीज़ को जो है कंडेम कर लें। बहरहाल नाज़रीन, जिस तरह के अल्फाज वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान और अपोजिशन लीडर अमजद एडवोकेट साहब की तरफ से अदा किए गए, नाज़रीन, वो नाकाबिल कबूल और नाकाबिल बर्दाश्त हैं, क्योंकि ये दोनों शख्सियात गिलगित बल्तिस्तान के यूथ के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के पॉलिटिकल वर्कर्स के लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती हैं। हज़ारों की तादाद में इनके जो है फॉलोअर्स हैं। खालिद खुर्शीद साहब वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान के अलावा इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर भी हैं। बिल्कुल इसी तरह जनाब अमजद एडवोकेट साहब अपोजिशन लीडर के अलावा सूबाई सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गिलगित बल्तिस्तान भी हैं। तो इन शख्सियात के पार्टी वर्कर्स के अलावा भी एक सियासी गिरफ्त है, एक फॉलोइंग है, इनके लोग आइडियल्स मानते हैं। तो ऐसे में इन शख्सियात को इस तरह के अल्फाज का चुनाव, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल, वो भी ऐवान में बिल्कुल भी किसी भी सूरत जो है इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं बनती। बहरहाल इन दोनों शख्सियात ने इस सेशन के फ़ौरन बाद वक्फे के दौरान जीबी असम्बली के कैफेटेरिया में एक दूसरों से माज़रत कर ली और अपने अल्फाज पर नदामत का इज़हार किया और एक दूसरों से बगलगीर हुए। ये एक अच्छी रवायत है, इस तरह होना चाहिए था। पहली बात तो ये अल्फाज का चुनाव ही गलत था, इस्तेमाल ही नहीं होना चाहिए था। बहरहाल जज्बात पे काबू नहीं रख सके दोनों शख्सियात, अल्फाज अदा हुए, लेकिन अल्फाज अदा करने के बाद फौरी बात जो है इनको एहसास हुआ कि ये जो हुआ वो ठीक नहीं था। उसके बाद जब अजलास दोबारा शुरू हुआ, दोनों मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और दोनों में अहम शख्सियात ने ऐवान से भी माज़रत कर ली। दोनों ने जो है माज़रत कर ली, अपने अल्फाज को वापस लिए। ये कि हमारी रवायत यही है। नाज़रीन, ताज्जुब इन सियासी वर्कर्स पे होता है, इन फॉलोअर्स पे होता है, उन हिमायतियों पे होता है कि जो इस एक्ट को जो अनकंडीशनली जो है दोनों शख्सियात ने अदा किए, न चाहते हुए ये अल्फाज अदा हुए उन दोनों शख्सियात से, जिस पर उन्होंने नदामत का, माज़रत का इज़हार भी किया, अपने अल्फाज से मुअज़्ज़ज़ और ऐवान में इसमें वापस भी ले लिए।
تو اس کے باوجود یہ ورکرز، یہ فالوورز، یہ حمایتی جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں یا عام کارکن ہیں، وہ ان الفاظ پر مشتمل اسپیچز کو اپنے اپنے حمایتی رہنماؤں کے بڑی تیزی کے ساتھ آگے پھیلا رہے ہیں، اور اس میں مختلف قسم کے کمنٹس پر جو ہے ایڈٹ کر کے لکھ کے اس طرح ہمارا معاشرہ تو ایسا نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں تو اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ نہیں ملتی ہے. بہرحال اب ان سیاسی ورکرز کو سوچنا چاہیے کہ ان فالوورز کو سوچنا چاہیے جو خالد خورشید صاحب اور امجد ایڈوکیٹ صاحب کو فالو کرتے ہیں. ان دونوں شخصیات نے، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان اور اپوزیشن لیڈر امجد ایڈوکیٹ صاحب، جو دونوں جماعتوں کے خالد خورشید صاحب اور امجد ایڈوکیٹ صاحب سے دور بھی ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے تو اپنے الفاظ جو ہے واپس لے لیے. انہوں نے اپنے کیے پر جو ہے ندامت کا اظہار بھی کیا. انہوں نے فلور آف دی ہاؤس بھی کہا کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہو گیا، ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں. تو کیا یہ فالوورز، جن شخصیات کو آپ فالو کر رہے ہیں، لیٹس سپوز خالد خورشید صاحب کے سپورٹرز ہوں یا امجد ایڈوکیٹ صاحب کے، جنہوں نے یہ ان الفاظ پر مشتمل اسپیچ کا وہ حصہ شیئر کیا سوشل میڈیا میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں، واٹس ایپ میں، کیا وہ بھی اپنی ان شخصیات کے، ان پرسنالٹیز کے جن کے وہ فالوورز ہیں، ان کے اس چیز کو ایڈمٹ کرتے ہوئے، جنہوں نے اس پہ کنڈم کیا ان الفاظ کو، مطلب اپنے الفاظ واپس لے لیے، کیا یہ بھی اپنی پوسٹ ڈیلیٹ کر دیں گے؟ اگر یہ سیاسی ورکرز ان پوسٹ کو جو انہوں نے کیے ہیں اس سے متعلق اگر وہ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو واقعی میں وہ ان دونوں شخصیات کے حقیقی فالوورز ہیں. اگر وہ ان پوسٹ کو جو سوشل میڈیا میں انہوں نے آگے شیئر کی ہے، فارورڈ کی ہے، اگر وہ واپس نہیں کرتے ہیں، اگر وہ ڈیلیٹ نہیں کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ امجد ایڈوکیٹ صاحب اور خالد خورشید صاحب کو آئیڈیل نہیں مانتے، بلکہ ایک مخصوص ایجنڈے کے لیے ان کے فالو کرتے ہیں، ان کو استعمال کرتے ہیں، ان کے جو ہے الفاظ کو استعمال کر کے ان کے جو ہے اسپیچز کو استعمال کرتے ہیں. تو ناظرین، فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون کس کا فالوور ہے حقیقی معنوں میں. آج کے لیے میرے خیال سے اتنا کافی ہے. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان علی نور مظہر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.